लुसाक लो, वेरी इंटरेस्टिंग नेम। नेम है इसका गे लुसाक लो। इससे मुझे गाना याद आता है, माँ दलाडला बिगड़ गया, माँ दलाडला बिगड़ गया। पहले तो इसका बंदे का नाम क्या है? इस बंदे का नाम है जोसेफ लुइस गे लुसाक। पहले तो आप ये नाम याद करो, जोसेफ लुइस गे लुसाक। पहले तो उसने अपना नाम ही दे दिया उसके अंदर, गे लुसाक लो का मतलब गे लुसाक ने इसको दिया, तो याद करने में दिक्कत नहीं होगी। अब ये क्या कहता है आपसे? कहता है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल द गैसेस कंबाइन, ठीक है, और प्रोड्यूस इन अ सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये कहता है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर अगर सेम है, समझ में आ गया, तो ऑल द गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस इन अ सिंपल रेशियो। तो कोई भी दो गैसेस जब आपस में कंबाइन होती है तो उनका वॉल्यूम का रेशियो सिंपल रेशियो होता है। मतलब समझो, मतलब ये है कि मान लो कि आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट करवाया। हाइड्रोजन भी ये गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है। इनका प्रोपोर्शन रेशियो, मतलब ये इनका जो रेशियो होगा ना आपस में रिएक्ट करने का, वो सिंपल रेशियो होगा। मतलब ये 2:1 में ही रिएक्ट करेंगे। इनके वॉल्यूम के जो रेशियो होंगे ना वो सिंपल रेशियो होंगे। ऐसे कभी नहीं मिलेगा आप लोगों को कि अजीब से रेशियो निकल के आ रहा है, 0.2 से 0.4 ने रिएक्ट किया, ऐसा कुछ नहीं होता। इनका जो वॉल्यूम का रेशियो होता है ना वो सिंपल रेशियो होता है। मतलब यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कैसे रिएक्ट करेगी? 2:1 में, ये तय है। इसी को बोलते हैं गे लुसाक लो। और प्रॉपर्ली समझाऊं तो प्रॉपर एग्जांपल यहां पर वैसे दिया भी हुआ है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहां पर वैसे भी अपने को पता है कि अगर ये दो लोग हैं तो ये एक ही लेना है, तो इसी हिसाब से इनका वॉल्यूम भी वेरी करेगा। अगर आपने ये 100 ml लिया है तो उसका आधा ही लेना पड़ेगा आपको ऑक्सीजन। कितना? 50 ml। यही तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, समझ में आ गया? तब ये रिएक्ट करके आपस में क्या करेंगे? H2O बनाएंगे 100 ml की। और वॉल्यूम में कभी भी एडिशन लो नहीं लगता, कंजर्वेशन ऑफ मास लो होता है, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम लो नहीं होता, कंजर्वेशन ऑफ मोल लो नहीं होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास लो ही होता है। मास आपस में जुड़ के एग्जैक्ट मास देंगे। तो आप यहाँ पे कई बोल सवाल पूछेंगे, सर ये तो 100 ml लिया था, 50 ml लिया था, 100 ml क्यों बना? ऐसा नहीं है। यहां पर गे लुसाक ने यही तो बात बोली थी कि आप जिस रेशियो में, जो उनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की रेशियो होती है, वही उनका मोल रेशियो भी होता है और वही उनका वॉल्यूम रेशियो भी होता है। उनका वॉल्यूम रेशियो भी वही होता है। तो आप लोग याद रखो, आपकी समझ के लिए बता रहा हूं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशियो होता है वही उनका मोल रेशियो होता है और वही उनका वॉल्यूम रेशियो भी होता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दीज आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि जितना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो होगा, बैलेंस कर लो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो पता लग जाएगा, वही उनका मोल रेशियो है, पता है आपको, और वही उनका वॉल्यूम रेशियो भी है। तो ये नोट डाउन कर लो अगर आपको वाकई में न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं तो।